हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज हम दी ग्रेट जर्नी ऑफ टीनेजर्स का सीजन 3 के एपिसोड नंबर 1 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। अगर आपने इसका सीजन 1 और सीजन 2 नहीं देखा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, काइंडली पहले उसे देख लें ताकि आपको ये सीजन समझ आ सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एक विलेज होता है जिसमें बाढ़ आ गई थी और उस बाढ़ की वजह से पूरा विलेज तहस नहस हो चुका था और सब कुछ वहाँ तबाह हो गया था। यहाँ तक के खाने के लिए भी उनके पास कुछ नहीं बचा था। और तभी हमें उस विलेज में वो दोस्तों को दिखाया जाता है जहाँ वो लड़का बेहोश हो गया होता है और उसके दूसरे दोस्त ने उसको उठाया होता है। तभी वो बहुत ज्यादा चलने की वजह से थक गया होता है और अपनी हिम्मत हार के वहीं बैठ जाता है। तभी हम वहाँ के किंग को देखते हैं, जो टॉस्ट का किंग होता है। वो आता है और कहता है कि ये लो बच्चे, कुछ खा लो, तुम बहुत ज्यादा थके हुए लग रहे हो, तुम भी खाओ और अपने भाई को भी उठा कर खिला दो। तुम जल्दी से इसे खाकर मेरे साथ चलो, मेरा दिल करता है कि मैं तुम दोनों को एक इमॉर्टल बना दूं। जल्दी से इसे खाओ और मेरे साथ चलो। कहते ही बच्चा उस लीडर से कहता है कि लीडर, मुझे ये बताएं कि आप मुझे अपना डिसाइपल या एक इमॉर्टल क्यों बनाना चाहते हैं। जहाँ वो उसका किंग कहता है कि मुझे तुम एक अच्छे और लाचार लग रहे हो, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। अभी वो लड़का कहता है कि ठीक है किंग, मैं आपके साथ चलूंगा। तभी सीन चेंज हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ओल्ड मास्टर और एक किंग बैठे होते हैं, जहाँ वो एल्डर उस किंग को बताता है कि इस वर्ल्ड में 3 अपर लेवल के गॉड हैं। पहला जो आसमान पे रहता है, दूसरा एक हेवन में है और तीसरा इसी वर्ल्ड में है। हाँ, वो किंग ओल्ड मास्टर से कहता है कि ओल्ड मास्टर, मुझे भी एक इमॉर्टल बनना है, या मुझे भी उस गॉड को ढूंढना होगा जो अर्थ पर है, ताकि मैं उससे मिलकर एक इमॉर्टल बन जाऊं। हाँ, वो ओल्ड मास्टर कहता है कि इस गॉड का तो मुझे नहीं पता, यहाँ तक के बस इतना तुम्हें मैं बता सकता हूँ, फेरी सिटी नाम की एक सिटी है जहाँ पर तुम्हें एक इमॉर्टल बंदा मिल जाएगा और वो तुम अगर उसको ज्यादा रिक्वेस्ट करोगे वो तुम्हें प्रैक्टिस करवा के एक इमॉर्टल बना देगा, क्योंकि वो काफी सालों से वहीं पर रुका हुआ है। मगर मेरी ये बात मान लो कि वो तुम्हें इमॉर्टल की टेक्निक्स या इमॉर्टल की कल्टीवेशन नहीं सिखाएगा, क्योंकि वो अब करंट इमॉर्टल है। मगर तुम्हें एक और दूसरा रास्ता इस्तेमाल करना होगा, जैसे कि तुम उसे किडनैप कर लो या उसे पकड़ लो और जबरदस्ती उससे अपनी टेक्निक्स उगलवाओ, या उससे कहो कि मुझे प्रैक्टिस करवाओ, ताकि वो तुम्हें प्रैक्टिस करवाए और तुम कल्टीवेशन के नेक्स्ट लेवल तक पहुंच जाओ और एक इमॉर्टल बन जाओ। मगर उस बंदे के पीछे बहुत से लोग पड़े हुए हैं। हर कोई चाहता है कि मैं एक इमॉर्टल बनूं। मैं तो यही कहूंगा कि तुम जल्दी से जाओ, उसे किडनैप कर लो या उससे जबरदस्ती प्रैक्टिस करवाओ अपने आप को और एक इमॉर्टल बन जाओ। जहां किंग कहता है ये तो मेरे दाएं हाथ का खेल है, मैं उसको बहुत आसानी से पकड़ लूंगा और एक इमॉर्टल बन के दिखाऊंगा आपको ओल्ड मास्टर। और तभी यहाँ पर सीन चेंज हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है एक बहुत गुप्त अंधेरी सी जगह पर, जहाँ हम देखते हैं बहुत सारे स्टेचू बने हुए होते हैं। तभी हम गुफा के अंदर का सीन देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि हर्टलेस और उसके साथ एक मास्टर और एक लड़की होती है जो कि हर्टलेस की डिसाइपल होती है। तभी हर्टलेस वहाँ पर बैठ जाता है और कहता है कि ये बुद्ध टेम्पल का आखिरी स्ट्रक्चर माउंटेन बचा है, हमें किसी तरह भी इसे प्रोटेक्ट करना होगा दुश्मनों से। अगर दुश्मनों को पता चल गया तो वो जल्दी से इसे भी खत्म कर देंगे और हमारे टेम्पल्स की निशानियाँ खत्म हो जाएंगी। और तभी वहाँ पर हम देखते हैं हर्टलेस को एक स्ट्रक्चर नजर आता है जो एक बहुत बड़े बादशाह का होता है। तो हर्टलेस उसे देख कर कहता है कि यहाँ पर तो बहुत बहुत बड़े बड़े बादशाह के नाम भी लिखे हुए हैं और उनके स्ट्रक्चर भी बने हुए हैं, यहाँ तक कि ये भी लिखा हुआ है कि किसको क्या बीमारी थी और उसका इलाज कैसे हुआ। ये हर्टलेस सोचता है, यूजी, मुझे लगता है कि तुम्हारी बीमारी का भी इलाज हमें यहीं से मिल जाएगा। तभी हम यूजी को देखते हैं जो हर्टलेस की डिसाइपल होती है। वो वहाँ पर हैरान भी हो रही होती है और खुश भी होती है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि मैं अब क्या बोलूं। और तभी सीन चेंज हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें लिवूजी को दिखाया जाता है जो माउंटेन पर खड़ा कह रहा होता है कि ये सारा माउंटेन मेरा है, अब मैं इस पर कब्जा कर लूंगा। ये कहते ही हम देखते हैं वहाँ पर शाओसो आ जाता है जो अब ठीक हो चुका था। वो अपनी बग्गी से बाहर निकलता है और लिवूजी से कहता है कि बस करो अपना पागलपना, तुम तो हर जगह के ही डिसाइपल और हर जगह के ही किंग बन जाते हो। और फिर शाओसो कहता है कि अब जल्दी चलो, हमें आगे भी बढ़ना है। तभी लिवूजी आगे बढ़ता है और शाओसो से कहता है कि शाओसो तुम थक गए हो, मैंने सोचा कि कुछ देर यहाँ पर रुक कर मैं भी आराम कर लूं और तुम भी आराम कर लो जब तक। और अब तो तुम्हारी बॉडी भी वापस से पावरफुल होने लग गई है, मगर तुम्हें हवा में नहीं आना चाहिए, क्योंकि हवा की वजह से तुम्हारी बॉडी में वापस से इन्फेक्शन चला जाएगा। तो देखो तुम्हारी बॉडी अभी से ही कमजोर होना शुरू हो रही है, जल्दी से तुम अंदर जाओ। और तभी हम वहीं पर बग्गी के अंदर देखते हैं जहाँ वो लिटिल फिजिशियन अभी भी वहीं इनके साथ चल रही होती है, जो कहती है शाओसो, लिवूजी बिल्कुल ठीक कह रहा है, तुम अंदर आ जाओ और अभी हमें फेरी सिटी जाना है, वो भी काफी दूर है। तो
तो उसके लिए हमें और समय लग जाएगा, तो अपना टाइम इधर वेस्ट नहीं करो। अभी शाओसो उस लिटिल फिजिशियन से कहता है कि बस करो, अब मैं ठीक हो चुका हूँ, तुम लोग मुझे बीमार बोल बोल कर मेरा सारा दिमाग खराब कर दिया है तुम दोनों ने, बस अब मुझे कोई इलाज नहीं करवाना तुमसे। लिटिल फिजिशियन ये कहकर वो अपना मुंह बहुत गुस्से वाला बना लेता है, जहाँ हम देखते हैं लिटिल फिजिशियन भी बहुत गुस्से में आ जाती है, जो बग्गी का दरवाजा बंद कर देती है और पर्दे को भी साइड पर कर लेती है और कहती है कि तुम मर जाओ, तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा, क्योंकि मैं तुम्हें जो समझाऊंगी तुम्हें तो वो बुरा ही लगेगा ना। मैंने कितनी कोशिशों और इलाज के बाद तुम्हें ठीक किया, यहाँ तक कि तुम डेथ के मुंह में चले गए थे। और तभी हमें पता चलता है कि लिवो जी कहता है शाओसो से क्या उसका इलाज भी फेरी आइलैंड पर मिल जाएगा। तभी शाओसो कहता है कि उसका नहीं करो, सीधा उसको रियो जी बोलो। अभी हमें पता चलता है कि वो लोग वहाँ पर फेरी आइलैंड रियो का और शाओसो का इलाज के लिए जड़ी बूटियाँ ढूंढने जा रहे थे। यहाँ लिवो जी कहता है कि नहीं, हमें वहाँ पर जड़ी बूटियाँ नहीं ढूंढनी, वहाँ पर एक इमॉर्टल भी है, उसे भी ढूंढना है ताकि हम भी एक इमॉर्टल बन सके, या वो हमें कुछ तो बता देगा उन जड़ी बूटियों के बारे में अगर इमॉर्टल नहीं बना सका तो। ये कहते ही हम देखते हैं वो लोग आपस में बातें करने लग जाते हैं। तभी वहाँ बिग ब्रदर टांगलियान भी आ जाता है, जिसे देखकर लिवो जी कहता है कि बिग ब्रदर अभी हमें कहाँ जाना चाहिए। जहाँ टांगलियान कहता है कि हमें इस ओर चलना चाहिए, यहाँ पर एक फिश वैली है, हमें रात होने से पहले वहाँ पहुँचना है और वहाँ ठहर कर रात गुजारने का इंतजाम भी करना होगा। ये कहते ही वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं और फिशिंग वैली की ओर बढ़ने लग जाते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि सीन चेंज हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें एक फॉरेस्ट को दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि मेसी सोचती है कि मेरे पिछले एक्सपीरियंस की बुनियाद पर यहाँ 15 मिनट बाद ही अंकल आ जाएंगे और मुझे 15 मिनट में ही सब सेट करना ही होगा। मगर ये मिट्टी तो बहुत ही गीली है, क्योंकि कल रात यहाँ पर बहुत बारिश हुई थी। जहाँ हम देखते हैं मेसी कहती है कि रुको, मैं एक काम करती हूँ, मैं यहाँ पर फुटप्रिंट छोड़ देती हूँ, जहाँ से उनको थोड़ा चकमा दे सकूँ और फिर मैं बाद में उनको सरप्राइज कर दूंगी। वो वहाँ पर खड़े ये सब सोच ही रही होती है, तभी उसका अंकल आ जाता है और कहता है कि मेसी क्या सोच रही हो। तभी मेसी घबरा कर और डर जाती है, वहीं पर गिर जाती है। तभी मेसी का अंकल कहता है कि क्या हुआ, तुम तो डर ही गई। मेसी का अंकल का नाम शुआन होता है। अभी मेसी अपने अंकल से कहती है, अंकल शुआन, मैंने तो इतनी सारी प्रिपरेशन की थी और आप इतना जल्दी ही आ गए, उल्टा मुझे ही सरप्राइज कर दिया आपने तो। तुम मुझे ये बताओ कि तुम मुझे देखकर इधर छुप क्यों जाती हो। ये कहते ही उसका अंकल कहता है कि अब बस बहुत हुआ तुम्हारा यहाँ पर छुपना, तुम्हारे फादर से मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें जोयो सिटी वापस ले जाऊंगा। और मुझे एक बात तो बताओ कि तुम जोयो सिटी का नाम सुनकर इतने गुस्से में क्यों आ जाती हो। मुझे पता है कि तुम्हें जोयो सिटी नहीं पसंद, मगर अब वो तुम्हारा घर है और तुम्हारे फादर ने मुझसे प्रॉमिस लिया था कि मैं कुछ ही टाइम बाद तुम्हें वहाँ पर पहुँचा दूंगा, और अब मैं उनकी अगर बात ना मानूं तो इसका मतलब यही होगा कि मैंने उसके प्रॉमिस का पालन नहीं किया और ना ही उनको रिस्पेक्ट दी, बल्कि उनके साथ जस्टिस किया। ये कहते ही मेसी गुस्से में आती है और कहती है कि अंकल प्लीज। जहाँ उसका अंकल कहता है कि बस अब बहुत हुआ, चुप हो जाओ। तभी अंकल जोर से आवाज लगाता है, मेरे दोस्तों बाहर आ जाओ, अब तुम्हें छुपने की कोई जरूरत नहीं। अभी हम देखते हैं दरख्त से बहुत ज्यादा परिंदे इधर उधर उड़ने लग जाते हैं, जहाँ मेसी अपनी पोजीशन ले लेती है। तभी उसका मास्टर कहता है कि वो देखो वो लोग आ रहे हैं। तभी वो उस चकमे से मेसी को दूर गिरा देता है। हाँ, हम देखते हैं कि मेसी बहुत गुस्से में आ जाती है और उठती है और अपने अंकल को कहती है कि आपकी इतनी हिम्मत, और वो अपने अंकल पर अटैक कर देती है बॉम्ब से। हाँ, उसका अंकल उन बॉम्ब्स को बहुत आसानी से रोक लेता है, बल्कि उसका वार आसमान की तरफ ओढ़ देता है, जहाँ आसमान मर जाकर उसके वार के पटाखे बजना शुरू हो जाते हैं। अभी हम देखते हैं मेसी आसमान पर देखकर ये सब खुश हो रही होती है कि अचानक कोई मेसी के हाथ से पकड़कर उसको फॉरेस्ट की ओर ले जाता है। हाँ, खड़ा वो अंकल ये सब देखकर फॉरेस्ट की ओर भागने लग जाता है। अभी हम देखते हैं फॉरेस्ट का अंदर का सीन हमें दिखाई देता है, जहाँ हम देखते हैं कि मेसी को सीकोंग अपने हाथों से पकड़कर ले जा रही होती है, जहाँ मेसी कहती है कि मुझे कहाँ ले जा रही हो, जहाँ सीकोंग कहती है कि अगर जोयो सिटी तुमने नहीं जाना तो चुप करके मेरे साथ चलो वरना मेरा हाथ छोड़ दो। तभी उसका अंकल उसको बहुत ढूंढने लग जाता है, तो कोई बंदा अचानक उसके अंकल पर अटैक कर देता है। तभी हम देखते हैं कि उसका अंकल साइड पर हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर हार्टलेस भी आ गया होता है, जो उसके अंकल से फाइट कर रहा था, उसके अंकल के पीछे भाग रहा था, जहाँ उसका अंकल डर से फाइट नहीं कर रहा था और आगे ही भागता चला जा रहा था। जहाँ भागते भागते वो अचानक रुकता है और उस हार्टलेस से मुकाबला करने लग जाता है, जहाँ इनकी फाइट शुरू हो जाती है। तभी हम देखते हैं कि हार्टलेस सारे दरख्तों पर भागना शुरू हो जाता है, जहाँ उसका अंकल बीच में खड़ा बहुत गुस्से में आता है और कहता है कि ये कैसा मजाक है अजीब सा। वो बहुत गुस्से में आकर अपना एक जादुई टेक्निक निकाल लेता है। ये देखकर हार्टलेस भी गुस्से में आता है और अपना पंच उसकी ओर बढ़ा लेता है, मगर वहीं पर वो दोनों रुक ही जाते हैं, जहाँ हार्टलेस उसको रिस्पेक्ट देते हुए कहता है कि गोल्ड मैं समझा तुम एक ऐसे
भी आम से इंसान हो गए मगर तुम भी थोड़े बहुत पावरफुल हो। ये कहते ही हम उस अंकल को देखते हैं जो कहता है कि बहुत खूब, तुमने भी वो बॉम्ब टेक्निक बहुत अच्छे से मुझ पर अप्लाई की और मैं तो ये समझा था कि ली फैमिली के कुछ लोग आ गए हैं और मुझ पर अटैक करने लग गए हैं। जहाँ अटलेस कहता है कि हाँ अच्छा, मैं भी यही समझा था कि कोई और बहरूपिया है। तभी वो कहता है कि ली फैमिली का एक सदस्य है जो लीवो जी है, मैंने उसकी प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी ली हुई है। तुम्हें ली फैमिली से जो भी मसला है वो ली फैमिली तक ही रखना, अगर लीवो जी को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तभी वो अंकल कहता है कि मैंने तुम्हें कुछ ही टाइम पहले ली फैमिली के रेजिडेंस में देखा था, तुम वहाँ क्या कर रहे थे? और वहाँ पर मुझे कुछ बंदों ने ये भी बताया था कि तुम्हारी फाइट वहाँ के एक अच्छे डिसाइपल से हुई है। जहाँ उसको हार्टलेस बताता है कि नहीं, मेरी फाइट जल के ली फैमिली के साथ नहीं, एक डार्क रिवर के डिसाइपल के साथ हुई थी और वो बहुत पावरफुल था। हम दोनों ने बहुत अच्छा मुकाबला दिया एक दूसरे को। ये सुनकर अंकल कहता है कि हाँ मुझे पता है तुम बहुत पावरफुल हो और मैंने ये भी सुना था कि तुम एक ही दाव पर अपने इंसान को मार देते हो। जहाँ हार्टलेस उसको रिस्पेक्ट देते हुए कहता है कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतनी रिस्पेक्ट के लिए, जितनी रिस्पेक्ट आप मुझे दे रहे हैं मैं इस काबिल भी नहीं। तभी अंकल पूछता है कि क्या कियान ने तुम्हें अपनी मदद के लिए पुकारा था वहाँ पर? जहाँ हार्टलेस कहता है कि नहीं, एक लेडी मेरे पास भागती हुई आई थी, उसने मुझे वहाँ मदद के लिए बुलाया था, पर मुझे ये नहीं लगता कि वो मिस किनियान होगी, मगर ये तो हो सकता है कि वो किसी और की वाइफ हो जो अपने हस्बैंड से बहुत ज्यादा मार खाती हो और उसने मुझे मदद के लिए वहाँ पर पुकारा हो, या वो कोई जाल भी हो सकती है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर एक लेडी आती है जिसने बहुत अच्छा ड्रेस पहना होता है। तभी हमें उसके ड्रेस को दिखाया जाता है जहाँ वो लेडी कहती है कि वो मैं ही थी जिसने तुम्हें वहाँ पर बुलाया ली फैमिली के फोर्ट में। ये कहते ही एपिसोड एंड हो जाता है। तो दोस्तों, अगर एपिसोड अच्छा लग रहा हो तो काइंडली एपिसोड को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और आपको क्या लगता है कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा, ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हमारी सारी वीडियोस देखने के लिए प्लीज चैनल को विजिट करें और हमारी काइंडली सारी वीडियोस देखें ताकि हमें सपोर्ट मिलती रहे। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। बाय।